राघव फौरन अपने पापा के कमरे की तरफ गया। उसके पापा चिल्ला रहे थे और चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गए। राघव उनके पास जाकर उन्हें उठाने की कोशिश करने लगा और घबराते हुए कहा, पापा, पापा, उठिए, अपनी आंखें खोलिए पापा। लेकिन उसके पापा ने अपनी आंखें नहीं खोली। राघव ने अपने पापा की नब्ज चेक करने की सोची। जब सारी चीजें नॉर्मल आने लगी तो राघव हैरान हो गया। उसने खुद से कहा, पापा की सारी चीजें तो नॉर्मल है, फिर ये अचानक बेहोश क्यों हो गए थे? अपने पापा को उठाने के लिए राघव ने सारे जतन कर लिए थे, लेकिन फिर भी उसके पापा उठे नहीं। अपने पापा की यह हालत देखकर राघव इमोशनल सा हो गया था। उसने इमोशनल होकर अपने पापा का हाथ पकड़ा और कहने लगा, पापा, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? आप ही मेरे सपोर्ट सिस्टम है और आप ही मेरे मोटिवेशन। प्लीज पापा उठिए, अपनी आंखें खोलिए पापा। राघव की आंखों में आंसू आ गए थे। अगले दिन राघव अपने पिता की देखभाल कर ही रहा था कि अतुल अग्रवाल का फोन आया। जैसे ही राघव ने अतुल अग्रवाल का फोन उठाया, अतुल अग्रवाल ने फौरन राघव को ऑर्डर देते हुए कहा, राघव, मुझे तुमसे अभी अर्जेंटली मिलना है, तुम अभी के अभी घर आ जाओ। राघव ने अतुल अग्रवाल को जवाब देते हुए कहा, मुझे माफ करिएगा अतुल अंकल, लेकिन अब मैं वहां अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आऊंगा। फिर अतुल अग्रवाल ने राघव को समझाते हुए कहा, मुझे मालूम है राघव कि तुम एक खुददार किस्म के इंसान हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ स्नेहा के लिए बुला रहा हूँ। स्नेहा की बात सुनते ही उसने मन में सोचते हुए कहा, स्नेहा के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, और वहां जाकर ही पता चलेगा कि आखिर मामला है क्या। उसने अतुल अग्रवाल को अपना जवाब देते हुए कहा, ठीक है अंकल, मैं आता हूँ, लेकिन मुझे स्नेहा के अलावा और किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करनी है। राघव ने एक बार और अपने पापा की तबीयत का जायजा लिया और फिर अग्रवाल मैंशन की ओर निकल गया। आधे घंटे में ही राघव अग्रवाल मैंशन पहुंच गया था। जैसे ही राघव ने अग्रवाल मैंशन में कदम रखा तो उसने देखा कि सभी लोगों के चेहरे लटके हुए थे। राघव को स्नेहा कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसने बुदबुदाते हुए कहा, अतुल अंकल ने कहा था कि उन्हें स्नेहा को लेकर बात करनी है, लेकिन स्नेहा तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। इतने में अतुल अग्रवाल की नजर राघव पर पड़ी। उन्होंने राघव को पास बुलाया और अफसोस भरे अंदाज में राघव से कहा, बेटा, उस दिन मैंने तुमसे जो भी कहा उसका मुझे अफसोस है। बाद में मुझे एहसास हुआ कि तुम जो भी कर रहे हो सही तो कर रहे हो। राघव ने अतुल अग्रवाल की बातें सुन सिर्फ अपना सिर हिलाया और मन ही मन में कहा, चलो, कम से कम इन्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। फिर अतुल अग्रवाल ने आगे कहा, राघव बेटा, जब से उस दिन से तुम गए हो तब से स्नेहा की तबीयत खराब होती जा रही है, और तुम्हें तो मालूम ही है कि स्नेहा की कुंडली में दोष है, और अगर स्नेहा ने डिवोर्स दे दिया तो उसकी जान पर खतरा बन जाएगा। उस दिन मैं भी गीता और प्रीति की बातों में आ गया, लेकिन फिलहाल हम इन बातों को यही टालते हैं और अपनी क्लिनिक को लेकर तुम जो फैसला लेना चाहते हो वो तुम ले सकते हो, लेकिन तुम स्नेहा को डिवोर्स नहीं दोगे। फिर राघव ने अतुल अग्रवाल से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, क्या मैं इस वक्त स्नेहा को देख सकता हूं? अतुल अग्रवाल ने हाँ में जवाब दिया। राघव बेहद धीमे धीमे कदमों से स्नेहा के कमरे में पहुंचा। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि स्नेहा अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसकी नब्ज चेक करने लगा। चेक करने के बाद राघव ने धीमे लहजे में कहा, इसे तो बहुत तेज बुखार है। स्नेहा का पूरा तन बदन बुखार से तप रहा था। स्नेहा का बुखार से तपा हुआ शरीर देखकर राघव परेशान हो उठा। राघव ने बुदबुदाते हुए खुद से बोला, अगर सही वक्त पर स्नेहा का बुखार ठीक नहीं हुआ तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। नेहा को ठीक करने के लिए मुझे सुनहरी विद्या का इस्तेमाल करना ही होगा। इतना कहकर राघव ने सुनहरी विद्या में इस्तेमाल होने वाली सुइयों को बाहर निकाला और उन सुइयों को स्नेहा की बाह पर लगा दिया। गीता और अतुल अग्रवाल स्नेहा के कमरे के बाहर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। जब राघव ने स्नेहा को सुइयां चुभोई तो गीता उसे रोकने के लिए बढ़ी। जैसे ही गीता ने एक कदम बढ़ाया, अतुल अग्रवाल ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और उससे कहा, उसे अभी मत रोको, वो जो कर रहा है उसे करने दो। सुनहरी विद्या से इलाज करने के बाद राघव ने एक पर्ची पर दवाइयां लिखी और जाते जाते ईशा को दवाइयों की पर्ची देते हुए बोला, ये कुछ दवाइयां मैंने लिखी हैं और इसे दिन में 2 बार स्नेहा को देती रहना। इतना कहकर राघव अग्रवाल मैंशन से चला गया। राघव के जाने के बाद
अतुल अग्रवाल और गीता आपस में बात करने लग गए। गीता के हाव भाव को देखकर लग रहा था कि वो काफी भड़की हुई थी। उसने भड़कते हुए अतुल अग्रवाल से कहा, ये आपने क्या किया? अतुल अग्रवाल ने गहरी सांस ली और फिर गीता से कहा, इस वक्त हमें राघव की जरूरत है, क्योंकि जब तक राघव रहेगा तब तक स्नेहा को कुछ नहीं होगा। कुछ ही समय में 1 साल पूरा हो जाएगा और 1 साल हो जाने के बाद स्नेहा के ऊपर से खतरा टल जाएगा और फिर हम उस राघव को दूध में मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे। उसके बाद अतुल अग्रवाल ने अपना फोन निकाला और अपने लॉयर को फोन मिलाया। अतुल अग्रवाल ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा, राघव को किसी बड़े मैटर में इस तरह फंसाओ कि उस मैटर से निकलते निकलते उसकी पूरी जिंदगी बीत जाए। अतुल का इतना कहना ही था कि उस लॉयर ने इस काम के लिए हामी भरी और जल्द ही इसे अंजाम देने की बात कह के फोन काट दिया। फोन काटने के बाद अतुल अग्रवाल के चेहरे पर एक शैतानी भरी मुस्कुराहट थी। अब राघव का क्या होगा? क्या अतुल अग्रवाल राघव को किसी झूठे केस में फंसाने में कामयाब होगा? क्या स्नेहा और राघव अब एक दूसरे से जुदा हो पाएंगे? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सुपर जमाई के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम।